बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में अंतर समझेंगे। आप सब में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें छोटा ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा में लिखने में काफ़ी परेशानी होती है ना बच्चों। तो आज हम छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को ध्यान से समझेंगे। तो ये है बच्चों हमारा छोटा ऊ और ये बच्चों हमारा है बड़ा ऊ। बच्चों, छोटे ऊ की मात्रा हमारी ये है, छोटे ऊ की मात्रा ये वाली होती है और बड़ा ऊ इसकी मात्रा ये है। तो आइए हम 3 स्टेप से समझेंगे कि छोटा ऊ और बड़े ऊ को हम कैसे इनके अंतर को समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं बच्चों। ये है हमारा छोटा ऊ और ये है बड़ा ऊ। तो यहाँ पर छोटे ऊ और बड़े ऊ को हमने पहले एक अंतर में समझना है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। तो बच्चों, हमारा इसका फर्स्ट स्टेप इसका आ जाएगा हमारा। सबसे पहले हमने राइटिंग स्टेप देखना है। फर्स्ट स्टेप हमारा राइटिंग स्टेप आ जाएगा। तो राइटिंग स्टेप यानी कि हमें पहले लिखना सीखना है, इसको कैसे लिखते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो यहाँ पर मैंने एक व्यंजन लिया है। तो सपोज़ बच्चों, मैंने यहाँ पर एक क व्यंजन लिया है, क। तो यहाँ पर दूसरी तरफ भी मैंने एक और क व्यंजन यहाँ पर मैंने लिया है। तो क को हम यहाँ पर हम छोटे ऊ की मात्रा लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमें पहले एक छोटा सा राउंड बनाना है और उसके बाद इसको कर्व करते हुए हमें व्यंजन की तरफ लेके जाना है। तो ये हमारा हो जाएगा कु। ध्यान रहे बच्चों, हमें इसको व्यंजन की तरफ लेके जाना है। इसकी पहचान यही होती है कि जब भी इसको हमने कु को लगाना होता है, ऊ की मात्रा को, तो ये व्यंजन के साथ ही लगती है। और दूसरा आ जाएगा हमारा बड़े ऊ की मात्रा। ये हमें फिर से वैसे ही हमें एक राउंड बनाना है और इसको एक स्लैंटिंग लाइन लगा देनी है। तो बच्चों, आपने देखा है, इसका अंतर समझा है। ये देखो, ये हमारे व्यंजन से दूर हट गया, तो इसकी पहचान है ये व्यंजन के साथ ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी व्यंजन के साथ चली जाती है, ये व्यंजन के साथ लगती है। और दूसरी ये व्यंजन से दूर हट जाती है। इसी तरह से ही बच्चों मैं एक और वर्ड लेती हूँ। जैसे मैंने लिया प और दूसरी तरफ भी मैंने एक और प वर्ड ले लिया। तो अब यहाँ पर हम छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा हम यहाँ पर लगाएंगे। तो छोटा ऊ क्या है? छोटा ऊ की मात्रा जैसे ही हमने पहले एक सर्कल बनाया और एक कर्व लेते हुए हम इसको व्यंजन की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए, ये व्यंजन की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ उठ गया, तो इसमें यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है। ऐसे ही बड़े ऊ की मात्रा है, हमने यहाँ सर्कल बनाया और ये व्यंजन से हम इसको दूर ले गए, तो ये इसकी पहली पहचान है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया है? वेरी गुड। अब नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमने ये व्यंजन इसकी पहचान की है, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा की क्या पहचान है, मैंने आपको बताया है, ये हमारे व्यंजन के साथ लगती है। यानी अगर व्यंजन हमारा ये ऊपर की तरफ जाती है और ये व्यंजन से दूर हट जाती है, यानी इसको हमें स्लैंटिंग लाइन में लेना है। तो ये हमारा व्यंजन से दूर हट गई, तो इसलिए ये कौन सी हुई? बड़े ऊ की मात्रा। इसके बाद हमारा आ जाएगा साउंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा है, फर्स्ट स्टेप हमारा आया था राइटिंग स्टेप, सेकंड है हमारा साउंड स्टेप। कौन सा है बच्चों? साउंड स्टेप। तो साउंड यानी इसकी आवाज़ को पहचानना। तो इसकी आवाज़ को हम कैसे पहचानेंगे बच्चों? ये देखिए, ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये है बड़े ऊ की मात्रा। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है, जैसे मैंने क व्यंजन लिखा यहाँ पर, और एक तरफ भी मैंने, दूसरी तरफ भी यहाँ पर मैंने क व्यंजन लिया। तो यहाँ पर मैंने छोटे ऊ की मात्रा लगाई। ये मैंने आपको बताया था, पहले सर्कल बनाना है छोटा सा और एक कर्व लेना है, उस कर्व को हमें ऊपर तक लेके जाना है। दूसरी तरफ ये है छोटे ऊ की मात्रा और अगली बारी में हमारे पास सेकंड है बड़े ऊ की मात्रा,
इसमें हमें एक सर्कल बनाना है और इसको स्लैंटिंग लाइन डाउन की तरफ कर देनी है। तो ये हमारे बड़े ओ की मात्रा है। तो अब इसको हम साउंड में कैसे पहचानेंगे, इसकी आवाज़ कैसे आएगी? कु। कैसे बच्चों? कु। और ये दूसरी आ जाएगी कू। यानी हमारे छोटे ओ की मात्रा को बोलने में कम समय लगता है और बड़े ओ की मात्रा को हमें थोड़ा कुछ सेकंड रुकना पड़ता है। कू। तो बच्चों हमारा ये इसका साउंड स्टेप हुआ। इसी तरह बच्चों इसकी साउंड को पहचानने का यानी इसकी आवाज़ को पहचानने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। वो क्या तरीका है मैं आपको बताती हूँ। आप लोग अपने स्टमक यानी अपने पेट पर अपना हाथ रखो और एक अपने सर पर, और आप मेरे साथ साथ छोटे ऊ की मात्रा की आवाज़ बोलो। जैसे आपने पेट पे हाथ रखा उ, तो आपका पेट अंदर की तरफ चला गया। आपने देखा ना बच्चों, उ छोटा उ, कु। तो जैसे ही हमने कु बोला तो हमारा पेट अंदर की तरफ चला गया। और बड़े ओ की मात्रा में हम जैसे ही कू, तो आप देखोगे हमारा पेट क्या हो गया बच्चों। आपने देखा, आपने नोटिस किया, पेट हमारा सांस बाहर की तरफ आ रहा है। यस, वेरी गुड। तो ऐसे ही बच्चे हमें इसकी साउंड स्टेप को पहचानना है। तो छोटे ओ की मात्रा को बोलने में कम समय लगता है और बड़े ओ की मात्रा को बोलने में थोड़ा कुछ सेकंड हमें रुकना पड़ता है। अगला स्टेप हमारा आ जाएगा थर्ड स्टेप, यानी हमारा तीसरा जो है वो स्टेप आ जाएगा। हमें रीडिंग करना है। क्या करना है बच्चे? रीडिंग। तो रीडिंग में हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, आप ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पर हमारे पास शब्द आ जाएंगे छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा का। छोटा ऊ मैंने आपको बताया था बच्चों कैसे लगाना है, सर्कल लेना है और हमें व्यंजन की तरफ लेके जाना है इसको। और बड़े ऊ की मात्रा में हमें व्यंजन से दूर करना है, यानी एक सर्कल बना के और हमें एक स्लैंटिंग लाइन नीचे की तरफ कर देनी है। तो अब हम यहाँ इससे रिलेटेड एक वर्ड बनाएंगे। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर ख, दुख, और दूसरा आ जाएगा वर्ड मेरे पास दुख। तो बच्चों आप बताओ इन दोनों में से सही वर्ड कौन सा है? बोलो बोलो। ये वर्ड, क्योंकि ये हमारा दुख है ना। दुख को हम छोटे ऊ की मात्रा से लगाएंगे। ये हमारा दुख और ये दुख। दुख कोई वर्ड तो नहीं होता ना बच्चों, तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा बुट, बुट, बुट। उसके बाद है बड़े ओ की मात्रा में हमारा बूट। तो बच्चों आप बताओ इन दोनों में से कौन सा सही वर्ड है? बुट, बुट और बूट, बूट। तो बच्चों बोलो ये हमारा रॉन्ग वर्ड है और ये हमारा सही वर्ड है। अब अगला वर्ड हम करते हैं। अगला है हमारा फुल, फुल और फूल, फूल। तो बच्चों अब बताओ आप इसमें से कौन सा सही वर्ड करेंगे, फुल या फूल? तो बच्चों ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों हमने देखा ना 3 स्टेप से हम कैसे ऊ की, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा को करेंगे। आपने देखा, आपने भी अपनी मम्मा की हेल्प से इसको करना है। ठीक है, आपकी मम्मा आपको छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगा के देगी, आपने उनको सही, रॉन्ग और राइट करना है। सो बच्चों ये आपका होमवर्क है। बाय बाय बच्चों।